ओम शांति। आज की कहानी का विषय प्रार्थना की विधि। प्रार्थना तो हम सब करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, दोनों हाथ जोड़ के करते हैं। तो एक पादरी जहाज से यात्रा कर रहे थे। जहाज ने एक द्वीप के पास लंगर डाला। थोड़ी देर रुके। पादरी ने सोचा इस द्वीप पर कोई होगा तो उनको जाकर के प्रार्थना करना सिखा के आते हैं। वहाँ उन्हें केवल 3 ही साधु मिले। उनसे पूछा, कुछ प्रार्थना उपासना करते हो, परमात्मा को याद करते हो, प्रेयर करते हो? तो उन्होंने बताया, हाँ, हम तीनों ऊपर हाथ उठा करके कहते हैं, हम तीन हैं, तुम तीन हो, तुम तीनों, हम तीनों की रक्षा करना करो। तो पादरी हंसे, बोले कि ये क्या पागलपन है? ऐसे थोड़ी प्रार्थना होती है, ऐसे थोड़ी भगवान को याद करते हैं, तुम्हें प्रार्थना भी करनी नहीं आती है। तो जो भोले साधु थे उन्होंने आग्रह किया कि आप हमें बता दो कैसे प्रार्थना की जाती है। तो उन्होंने कुछ बाइबल से कुछ पंक्तियाँ पढ़ी, कुछ लाइनें पढ़ी, उनको याद कराया और खुद जहाज़ पर आ गए। जब वो जहाज़ पर आए तो जहाज़ चल पड़ा। जब वो रात को सोए तो जब वो सुबह उठे, जब रात को जब सो गए ना, तो याद करते करते वो सो गए, 3 जो साधु थे। और जैसे वो सोए तो सुबह उठे तो जैसे पादरी थे वो बाहर ना जहाज पर ना सैर कर रहे थे। जो 3 जो साधु थे ना, वो ना दौड़ लगाकर पानी के ऊपर आ रहे थे। उनके पीछे आवाज लगा रहे थे उनको ना, ओ पवित्र आत्मा रुको रुको रुको। तो वो ना बड़े पीछे मुड़ के देखते हैं ना पादरी, तो पादरी देखते हैं वो तो पानी के ऊपर दौड़ लगा के आ रहे हैं। तो वो जहाज को रुकवाते हैं। जब वो जहाज को रुकवाते हैं तो फिर वो जो 3 साधु होते हैं वो उनके पास आते हैं। तो कहते हैं कि आप पानी पर दौड़ क्यों रहे हो? कहते हैं कि जिस उन्होंने बताया कि आप, वह बोले कि आप हमें प्रार्थना सिखा कर गए थे ना, रात में हम सोए तो हम भूल गए, सोचा आपसे ठीक विधि से पूछ ले, इसलिए दौड़ लगा कर आए हैं। तो पादरी ने पूछा, पर आप पानी पर कैसे दौड़ सके? उन्होंने कहा, हमने भगवान से प्रार्थना की थी, कहा हम अनजान हैं। पवित्र पादरी जो सिखा गए थे भूल गए, दौड़ हम लेंगे, डूबने तुम मत देना। बस इतना ही कहा था। पादरी ने घुटने देकर उनका अभिवादन किया, कहा आप जैसी प्रार्थना करते हो वैसे सही है, मैं ही आपको गलत समझा था, प्रभु आपसे प्रसन्न है। मैं तीनों संतुष्ट होकर के पादरी का मन शुक्रिया किया और वापस लौट के आए वैसे कि वैसे ही। तो इसका मतलब है कि परमात्मा जो हमारा कौन है, वो पिता है। अगर हम सच्चे दिल से उन्हें याद करते हैं तो वो हमारे लिए हाजिर हो जाता है। कहते हैं ना, सच्चे दिल पर साहब राजी है। आप एक कदम बढ़ाओ तो सही, वो 1000 कदम आपके साथ है। आपको डूबने नहीं देगा, वो आपको कोई नुकसान होने नहीं देगा। लेकिन क्या होना चाहिए? सच्चे दिल से उस माना कि परम पिता परमात्मा को याद करना है। दे समझ के याद नहीं करना है कि मैं फलाना हूँ। मैं आत्मा उस परम पिता परमात्मा का बच्चा हूँ। इस विधि से याद करना है। किस विधि से याद करना है? मैं आत्मा उस शिव बाबा का बच्चा हूँ। मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा हूँ। वो मेरे पिता हैं, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। ओम शांति।